पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने काम में मगन थे और सब लोग प्रसन्नता से वहां रहते थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण में जितने गुण होने चाहिए, सत्य बोलने वाला, भगवान का भक्त, लोगों का कल्याण करने वाला, इंद्रियों को मन को वश में रखने वाला, भगवत भक्त, सारे लक्षण आत्मदेव नाम के ब्राह्मण में थे। चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे कोई दूसरे सूर्य नारायण चमक रहे हैं, द्वितीय इव भास्कर। पंडित जी को मिलनसार, सबसे मिलके चलने वाले, लेकिन भगवान की इच्छा से उनकी पत्नी का स्वभाव बड़ा खराब था। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली का स्वभाव बतलाया जा रहा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। उनको लोक वार्ता करने में बड़ा मजा आता था। तेरी मेरी किसकी किससे लड़ाई है, किसका किससे झगड़ा चल रहा है, इधर उधर की बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। पंडित जी हमेशा हाथ में माला झोली रहती थी और पत्नी के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता था। कौन कौन ऑनलाइन है, कौन क्या कर रहा है, सबकी खबर रखना। कोई कोई तो होती भी हैं, सच में होती हैं। एक धर्मपत्नी रात में पानी पीने के लिए उठी, अचानक कुछ सुनाई दिया, लाइट जलाई तो देखे पतिदेव सोते सोते कुछ बड़बड़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। जबरदस्ती दिन में डॉक्टर के यहाँ ले गई, डॉक्टर के बगल में ले जाके बैठा दिया। डॉक्टर बोला भाई साहब आपका नाम, अगला बाद में बोले, पहले खुद बोल पड़ी फलाने लाल। भाई साहब आपकी उम्र, अगले को तो बोलने का मौका ही नहीं मिले, पत्नी बोल पड़ी इतने साल। भाई साहब आपको बीमारी क्या है? बोले डॉक्टर साहब ये रात को सोते सोते बोलते हैं, ऐसी दवाई दो जो रात में बोलना बंद हो जाए। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा बहन जी दिन में नहीं बोलने दोगी तो अगला रात में बोल के तो मन की निकालेगा। आप अगर दिन में बोलने का मौका दे दे तो रात में बोलने की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसी व्यवस्था थी धुंधली की। ब्राह्मण के सारे सुख हैं, लेकिन एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि संतान नहीं थी। अनेक उपाय करने पर कोई सफलता नहीं मिली। एकदा सद जो दुखाद ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। ब्राह्मण देवता घर छोड़ करके एक दिन दोपहरी में जंगल में एक सरोवर के किनारे जाकर के बैठ गए। या तो संतान प्राप्ति का कोई उपाय मिले और नहीं तो सरोवर में कूद करके आत्महत्या कर लेनी है, जीवन लीला समाप्त कर लेनी है। एकदा सदजो दुखाद ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदात्मना दृष्ट्वापि जलम तम तो विप्रो यास्तत्तदन्तिकम्। ब्राह्मण जब मरने की सोच रहा था तभी वहां पर एक सन्यासी जी आए और सन्यासी ने ब्राह्मण का चेहरा पढ़ लिया। कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता वलीयसी। अरे ब्राह्मण क्यों उदास हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? बदस्तम स्वस्तरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारा जो भी दुख है मुझे विस्तार से बतलाओ। कोई दुख सुनने वाला मिल जाए बड़ा अच्छा लगता है, राहत मिलती है। काम बने ना बने पर मन को लगता है कि किसी ने सुना तो सही। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादिजातय प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणान् त्यक्तुमिहागता। मेरे संतान नहीं है, मेरे संतान नहीं है, इसलिए ब्राह्मण मेरे हाथ का दान नहीं लेते हैं, पितृश्वर श्राद्ध नहीं लेते हैं। और तो और जो गाय घर में लाके पाल लूं वो बच्चा देना बंद कर देती है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। महाराज संतान के बिना समाज में कोई वैल्यू नहीं, संतान के बिना पाठ पूजा में मन नहीं लगता, संतान के बिना हमारे कुल को धिक्कारते हैं लोग कि इसके कोई नहीं है।
मुझे क्या करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय बताओ मेरे बेटा हो जाए। ध्यान लगा करके वर्तमान भूत भविष्य देखा, तीनों कालों को जानने वाले स्वामी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हारे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा। ब्राह्मण ने गले में गमछा डाल रखा था, गमछे में गांठ लगाई और आत्महत्या करने लगा। सन्यासी बोले, ठहरो, ये क्या करते हो? बोले, या तो बेटा होने का कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। और हमें ब्राह्मण, हम मरेंगे तो ब्रह्मत्या होगी, और ये ब्रह्मत्या का संकल्प हम आपके नाम छोड़ रहे हैं, ये ब्रह्मत्या आपको लगेगी। सन्यासी जी बोले, बहुत अच्छे, हमने एक तो कष्ट पूछा और ये हमें ही कष्ट देने को तैयार हो गए। तुम्हारा तो तप नहीं है, मैं अपने तपबल से तुम्हें बेटा देता हूं। एक फल तोड़ करके लाए, मंत्र पढ़ के कहा, जाओ जाकर के पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। और सुनो, सत्यम शौचम दया मौनम दया दानम विद्यते। अपनी पत्नी से कहना कि वो 1 वर्ष तक सत्य बोले, मौन रहे, कम से कम बोले, दया का भाव मन में रखे, दान पुण्य करे और भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करे। गर्भवती माता के आचरण का प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता है। जब माताएं गर्भवती हों तो उन्हें भगवान की कथा जरूर सुनानी चाहिए। अभिमन्यु ने माता उत्तरा के गर्भ में ही, माता अपने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। प्रहलाद जी महाराज ने माता कयादु के गर्भ में भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली। 3-4 जने बात कर रहे थे, बोले हमारी पत्नी गर्भवती थी, हमने भागवत कथा कराई, बड़ा प्यारा बच्चा, बड़ा नटखट, बड़ा सुंदर, हमने उसका नाम कन्हैया रख दिया है। एक जना बोला, हमने भी कथा कराई रामायण की, हमारे ट्विंस हुए हैं, हमने उनका नाम लवकुश रखा है। और तीसरा आदमी तो भागा बड़ी जोर से, भैया कहाँ जा रहा है? बोले पत्नी प्रेग्नेंट है, वो अली बाबा 40 चोर पड़ रही है, जाकर के रोकता हूँ। बोलो भागवत भगवान की। पंडित जी घर आए, पत्नी को फल दे दिया। पत्नी कहाँ फल खाने वाली थी, उसने पूरे मोहल्ला पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया। क्या हुआ, क्यों बुलाया हम लोगों को? मैं बताना चाहती हूं कि मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है। कैसे? एक फल ला करके कहता है, खा लो, गर्भवती हो जाओगी। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धता स्वल्पभक्षम ततो शक्ति ग्रहकार्थम कथम भवे। मैंने फल खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, तो घर का काम कैसे होगा? और घर का काम करने के लिए ननद और भांजियों को बुलाना पड़ेगा, वो घर का सामान चुरा चुरा के ले जाएंगी, उन पर निगाह रखनी पड़ेगी। इतनी तकलीफ कौन करेगा? दैवाद घाटी ब्रजेदगा में पलायेद गर्भणी कथम। मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बड़ा हो गया और ऐसे में गांव में आग लग गई। आप लोग तो भाग जाओगी, मैं कैसे भागूंगी? बहन जी गांव में क्यों आग लगा रही हो, घर में ही लगा लो। बोले नहीं, मैं समाजवादी हूं, सबको संग लेके चलती हूं। कहना क्या चाहती हो? लालने पालने दुखम प्रसूता याश वर्तते बंद्यावा विधवा नारी इति चाश्य में मती। बच्चों का लालन पालन करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ कि या तो सारी महिलाएं विधवा हो जाएं और या बांझ हो जाएं। सारी महिलाएं वहां से उठ करके चली गई। बोले तुम्हारे तो पास रहने से पाप लगता है। एकदा भगनी तस्या तदग्रहम स्वेच्छया कृता तदग्रे कथितम सर्वम चित्ते अम्महिति हमें। धुंधली की बहन आई और बोली चिंता मत करो, ये फल गाय को खिला दो, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे बच्चा होगा, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अपना घोषित कर देना। पेट पे पोटली बांधकर गर्भवती होने का नाटक करने लगी और जो 4-5 महीने हो गए तो पति से बोली कि बच्चा होगा, मेरा काम कौन करेगा, मेरा जापा कौन करेगा, मुझे मेरी बहन के यहाँ भिजवा दो। ब्राह्मण देवता सीधे साधे पत्नी को बहन के यहाँ भिजवा दिया
और बहन के जब बच्चा हुआ तो अपना घोषित कर दिया, पति को खबर करी, मुझे आके ले जाओ, मेरे बेटा हो गया है। पतिदेव लेने पहुंचे, चलो, बोले अकेली चल के क्या करूंगी, स्तन्यम नास्ति कुचे मम, मेरे स्तनों में दूध नहीं आ रहा है, मेरे बहन के बेटा होकर के मर गया है, इसके स्तनों में दूध है, इसे ले चलो, यही इसको पाल लेगी। 1 और 1 11 हो गई। 3 महीने बाद गाय के बच्चा हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया और धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी लोगों का सामान चुराने वाला, लोगों को कष्ट देने वाला, तरह तरह से परेशान करने वाला। और ये जो गोकर्ण हैं, जिनके कान गाय जैसे थे, सारा शरीर सुंदर मनुष्य का था। तेन वेश्या कुसंगेन पित्रम वित्तम दुनाशितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। एक दिन माँ की पिटाई लगा के सारा धन छीन लिया, धुंधली को कुएं में कूद करके आत्महत्या करनी पड़ी। और एक दिन पिताजी के पास आ गया, सारा धन मुझे दे दो। पिताजी समझदार थे, बोले बेटा कल आना, कल देंगे। राजेश जी रो रहे हैं आत्मदेव, तभी उनके पास गोकर्ण जी आए और श्री गोकर्ण जी ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया, जो हम लोगों को भी अपने आचरण में लाना चाहिए। देहेस्ते मांसरुदरे भिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्त निष्ठ। हे पिताजी, ये जो शरीर है ना, ये मज्जा अस्थि रुधिर 7 चीजों को मिलकर बना है, इसके रहने में संदेह है, ये कब छोड़ना पड़ जाए पता ही नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कल का कल प्रात सुजान खिली न खिली। हे पिताजी, धर्म वजस् तततम तज लोक धर्मान् सेवस्व साध पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। दुनियादारी का जो काम है वो अगली पीढ़ी को दे दिया जाए। अपने तो 2 काम करने हैं, भगवान की सेवा और भगवान की कथा सुननी है। किसी की तेरी मेरी में नहीं पड़ना है। ऐसा ज्ञान दिया, आत्मदेव वन में जाकर के भजन करे और फिर मुक्ति पाली। धुंधकारी वेश्याओं के लिए राजा के यहाँ चोरी करके धन लाया, वेश्याओं ने ही मार डाला। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया जी गए और सबका गया श्राद्ध किया। लौट करके घर में आए, रात में सो रहे थे, भूत दिखाई दिया। बात्या रूप धरो नित्यम धावन दश दिशोंतरम। गायत्री मंत्र पढ़ करके छीटा मारा, तुम कौन हो? अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामत स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी हैं, तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया था। बोले जो माता पिता को सताता है ना, गया श्राद्ध शतेर नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। 100 गया श्राद्ध भी किए जाएं तो भी कल्याण नहीं हो सकता। उपायम अपरम किंचन, कोई और ऊंचा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। श्री गोकर्ण जी ने अनेक उपाय किए, सफलता नहीं मिली। हार करके सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्त हेतुकम तश्रुत्वा दूरत सूर्य स्फुट मित्यम भाषत। हे सूर्य नारायण, आप जगत के साक्षी हैं, आप दुनिया को देखते हैं, बताइए मुझे कौन सा शुभ कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। धुंधकार के लिए भागवत की कथा सुनाइए, इसका कल्याण हो जाएगा। श्री गोकर्ण जी ने सबको एकत्रित किया
श्राद्ध पक्ष में नौमी से लेकर के पूर्णिमा तक, नौमी से लेकर के मावस तक 7 गांठ के वास पर धुंधकारी को विराजमान करके कथा सुनाई। पहले दिन पहली गांठ फटी बांस की, दूसरे दिन दूसरी, और 7वें दिन धुंधकारी को लेने के लिए विमान आ गया। गोकर्ण जी ने देखा एक विमान, ठहरो, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहां तो मेरे बहुत सारे श्रोता हैं, ये एक विमान क्यों आया है? विमान लाने वालों ने कहा, बोले महाराज कथा में तो बहुत लोग बैठे थे, पर ध्यान से केवल धुंधकारी सुन रहा था। किसी का ध्यान भोजन में, और किसी का भवन में, किसी का व्यवस्था में, किसी का चप्पलों में, किसी का मोबाइल में। नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा कथा करूंगा, आप दोबारा आइएगा। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी और सबने ध्यान लगा करके सुनी। सबके लिए विमान आया, सब भगवान के धाम को गए। बोलो भागवत भगवान की जय।